Hello, good morning. Am I audible to the class? Yes, ma'am. Audible, everyone. Those who have not written the roll numbers, please write your roll number in front of your name. Everyone write your roll numbers also. Shubham Prakash, Ankit Kumar, Hassan Javed, Yogendra Kumar. Write your roll numbers. Write your roll number. Write your roll number. Reply me in the chat that I am audible. Okay. दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे. स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम. ओके. So on the last turn, we have started unit number 2, and that is planning the computer programs. And on that unit, we have discussed what is algorithms. तो हमने एल्गोरिथम में देखा था कि एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू राइट डाउन सर्टेन प्रोग्राम. ठीक है. इट इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम. ब्लूप्रिंट मींस इट विल गिव यू द रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. कल एक एग्जांपल हम लोगों ने कराया था, जहाँ 3 एग्जांपल्स करे थे हमने एल्गोरिथम के, जहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर किया था, फाइंड द ग्रेटर नंबर किया था और फाइनली एक लूप करा था. तो एल्गोरिथम में हम लोगों ने 3 चीजें देखी थी, सीक्वेंस, डिसीजन एंड आपके रिपीटेशन. ठीक है. एल्गोरिथम में हमारे पास 3 चीजें थी, सीक्वेंस, डिसीजन एंड रिपीटेशन. ठीक है. तो आपने कल एल्गोरिथम पढ़ा था. एल्गोरिथम क्या है? थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. जब कोई प्रोग्राम आपको मिलेगा तो अगर आपको थ्योरी में रिप्रेजेंट करना हो कि कैसे इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, क्या सीक्वेंस होगा, तो हम उसे एल्गोरिथम में रिप्रेजेंट करें. ठीक है. और ये किस चीज का पार्ट होता है? ये डिजाइन फेज का पार्ट होता है. एल्गोरिथम फ्लो चार्ट जो है वो हमारे डिजाइन फेज का पार्ट होता है. अब क्या है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो है फ्लो चार्ट. तो एल्गोरिथम में हमारा इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप राइटिंग की थी हमने. फ्लो चार्ट में वी विल सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम प्रोग्राम. कि ग्राफिकली कैसे, ग्राफिक्स मींस इमेज के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा और इमेज में कैसे हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा. इंफॉर्मेशन का फ्लो मतलब इनपुट से कैसे डेटा नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, नेक्स्ट स्टेज से कैसे प्रोसेस होगा और फाइनली यू विल गेट द आउटपुट. ठीक है. तो एनीथिंग वर्क्स ऑन IPO cycle, that is input, process and output. So for that purpose, to show the graphical information representation, we have flow chart with us. ठीक है. फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि क्या होते हैं.
तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस. प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोग्राम. ठीक है. If you have any program, you know the what is requirement of the program. Then on the basis of that program requirement, you draw it. ठीक है. For drawing purpose, we create flow chart. ठीक है. जो drawing है उसकी अगर हम वो बनाते हैं किसी symbols या किसी boxes की help से, तो हम उसे flow chart कहते हैं. ये क्या है? हमारा एक डिजाइन डॉक्यूमेंट है. ठीक है. डिजाइन डॉक्यूमेंट है और ऑब्वियसली इसमें क्या होंगे, हमारे प्रोसेस जो है वो हमें पता चलेगा उस प्रोसेस का फ्लो कैसे है, इनपुट से लेकर एंड तक. ठीक है. अब हमारा फ्लो चार्ट जो है उसमें हर एक स्टेज एक डिफरेंट सिंबल से ड्रॉ की जाती है. ठीक है. डिफरेंट सिंबल्स का मतलब ये है कि हर ब्लॉक जो है वो एक सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन है हर ब्लॉक का, और जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो सारे एक एरो के थ्रू, मतलब एक एरो के थ्रू कनेक्ट होंगे. Arrow will show the linking of the boxes. जैसे आपने कोई बॉक्स बनाया, अगर आपको उसकी लिंकिंग देनी है तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे? उसको हम कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग एरो. ठीक है. तो ये जो आपके आप देख रहे होंगे स्लाइड पे कि ये कई सारे बॉक्सेस बने हुए हैं. तो जो फर्स्ट बॉक्स है दैट इज स्टार्ट एंड एंड सिंबल. जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो आपका इनपुट एंड आउटपुट सिंबल है. फाइनली एरो इज फॉर द कनेक्शन. जो एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर है दैट इज प्रोसेसिंग स्टेप. जो डायमंड बॉक्स है वो डिसीजन सिंबल है, एंड जो सर्किल है दीज आर द कनेक्टर्स. तो यही सारे ब्लॉक्स हैं जो हम फर्दर यूज करेंगे, और इनको यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम स्टार्ट कर रहे प्रोग्राम का तो हम स्टार्ट बॉक्स यूज करेंगे. अगर हमें प्रोग्राम में इनपुट देना है तो हम ये रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करेंगे. अगर प्रोसेस करना है तो हम दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स करेंगे. डिसीजन लेना है तो डायमंड बॉक्स यूज करेंगे. तो हमें हर एक बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक बॉक्स क्या परफॉर्म करेगा. ठीक है. तो हमारे प्रोग्राम जो होंगे वो किस पार्ट्स में होंगे? इनपुट होगा प्रोग्राम का प्रोसेस होगा, फाइनली प्रोग्राम का आउटपुट होगा. इसी को हमने एल्गोरिथम में भी रिप्रेजेंट किया था, इसी को हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट करेंगे. तो फ्लो चार्ट में वो जैसे मैंने बताया कि 3 स्टेप होंगे. एरोज जो है वो स्टार्ट और एंड सिंबल जो होगा वो टर्मिनल सिंबल से, टर्मिनल मतलब हम स्टार्ट बॉक्स शुरू में यूज करेंगे और लास्ट में यूज करेंगे. ठीक है. वो हमारा सर्किल, ओवल्स और राउंडेड रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है. आप अलग अलग फ्लो चार्ट्स में अलग अलग देखेंगे, कहीं पे सर्किल होगा, कहीं पे ओवल शेप होगा, कहीं पे राउंडेड रेक्टेंगल होगा. कोई भी सिंबल हो, पर वो हमारा क्या है? स्टार्ट और एंड बॉक्स शो करता है, और इसे हम कहते हैं टर्मिनल सिंबल. जो एरोज हैं वो आपका फ्लो ऑफ द प्रोग्राम दिखाते हैं. ठीक है. इसमें क्या होगा? एक डैश लाइन होगा और एंड में आपका क्या होगा? एरो होगा. जिधर भी हम एरो का हेड होगा, हमारा एरो का जिस साइड भी, उधर ही साइड हमारा क्या होगा? इंस्ट्रक्शन जो है का फ्लो होगा. ठीक है. इंस्ट्रक्शंस हमारे एग्जीक्यूट होंगे. अगर स्टार्ट बॉक्स से हमारा इनपुट बॉक्स में, तो मतलब हमने एल्गोरिथम स्टार्ट करी, और उसके बाद हमें क्या लेना है? इनपुट लेना है. इनपुट के बाद कहाँ जाना है? प्रोसेस में जाना है. तो एरो जहां जहां एरोज लगे होंगे उसका मतलब होगा वो हमारा फ्लो ऑफ द डेटा शो करेगा. फिर हमारा जेनेरिक प्रोसेस स्टेप होता है. दिस इज रिप्रेजेंट बाय द रेक्टेंगल. जो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें हमारे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, डेटा, ये सब चीजें हम लिखते हैं. ठीक है. उसको हम जेनेरिक प्रोसेसिंग स्टेप कहेंगे. फिर हमारे इनपुट आउटपुट सिंबल जो है पैरेललोग्राम, मतलब जो हमने रेक्टेंगल देखा होगा जो स्लैंटेड है दैट इज पैरेललोग्राम, उससे रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हमारे डेटा में कोई इनपुट है तो हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे. और मैंने बताया डिसीजन जो है वो आपका डायमंड बॉक्स से रिप्रेजेंट करता है. तो डायमंड बॉक्स की आपकी 2 एरोज निकलते हैं, एक यस के साइड, एक नो के साइड. मतलब अगर डिसीजन ट्रू है तो हम यस के साइड मूव करेंगे, अगर हमारे डिसीजन फॉल्स है तो हम नो के साइड मूव करेंगे. उसके बाद हमारे कुछ कनेक्टर्स हैं जो ओवरफ्लो कनेक्टर्स होते हैं, इनफ्लो कनेक्टर्स होते हैं. ये कहीं पर जब आपका फ्लो जो है, फ्लो ऑफ लाइन ओवरफ्लो हो रही है या इनफ्लो हो रही है तो हम यूज करेंगे. दिस इज स्मॉल सर्किल्स. तो हम फर्स्ट एग्जांपल, सेम एग्जांपल देख लेते हैं फ्लो चार्ट में भी. जो हमारा एल्गोरिथम में पहला प्रोग्राम था दैट इज, कोई हैंड रेज कर रहा है?
क्या नाम है इसका, नर्जुल अंसारी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम, सॉरी, धोखे से हो गया। अच्छा, तो जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने एल्गोरिथम में किया था, जो था एडिशन ऑफ टू नंबर, जहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स लिखे थे, स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम, फिर टेक टू वैल्यूज, फिर एडिशन, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हम उसी को क्या करेंगे, एक पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि ओवल बॉक्स होगा, या बिग सर्किल हो सकता है, या फिर आपके राउंडेड शेप के रेक्टेंगल्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपने क्या लिया, एक ओवल बॉक्स लिया जिसमें क्या लिखा है, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। फिर हमारा फर्स्ट है एंटर इंटीजर ए, मतलब पहली वैल्यू ले लेंगे गेट ए, रीड वेरिएबल ए है ये। फिर हम दूसरा वैल्यू ले लेंगे रीड एंटर इंटीजर बी, गेट बी। और फिर हम क्या करेंगे, सी में क्या स्टोर किया हमने, a प्लस बी, एंड फाइनली हमने प्रिंट कराया द सम इज c, और फिर एंड कर दिया। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो हमारी एल्गोरिथम क्या हो गई, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, रीड इनपुट वेरिएबल a, रीड इनपुट वेरिएबल b, परफॉर्म एडिशन एंड स्टोर इन द c वेरिएबल, प्रिंट c एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये तो हमारी एल्गोरिथम हो गई। और फ्लो चार्ट क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। पहले फ्लो चार्ट में क्या होगा, पहले हमारा ओवल बॉक्स आया, फिर पैरेललोग्राम आए हैं, दो पैरेललोग्राम आए हैं, दो पैरेललोग्राम में क्या है, ए और बी की वैल्यू ली है। फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आया है जहां पे हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस मतलब कंप्यूटेशन, ए प्लस बी को कंप्यूट किया, सी में स्टोर किया है। फिर एक और पैरेललोग्राम लिया है जहां पे हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास अब आउटपुट है, आउटपुट के लिए सेम पैरेललोग्राम यूज करेंगे, सी को प्रिंट करा दिया, और फिर से एक ओवल बॉक्स लेकर उसको एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, एक फ्लो चार्ट था हमारे एडिशन ऑफ टू नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन द टू नंबर। अब ये जो दूसरा प्रोग्राम है, इसमें हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें क्या करना है, अगर कोई दो नंबर्स में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू टेक अ डिसीजन, और वो डिसीजन ट्रू भी हो सकता है, वो डिसीजन फॉल्स भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डायमंड बॉक्स यूज करेंगे, जहां पर हम डिसीजन लेंगे। तो फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं, ओवल बॉक्स लिया है जहाँ पे स्टार्ट लिखा है, एक पैरेललोग्राम लिया है जो इनपुट लेगा, ए इनपुट लिया है, दूसरा पैरेललोग्राम लिया है जो क्या ले रहा है, बी, सेकंड नंबर एज अ इनपुट ले रहा है, बी इनपुट ले लिया। उसके बाद हमने एक डिसीजन बॉक्स लिया है, दैट इज अ डायमंड बॉक्स, जिसने डिसीजन लिया है ए इज ग्रेटर देन बी। हमारी डिसीजन की कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब डिसीजन में दो ही चीजें पॉसिबल है, एक यस एक नो। अगर नो है हमारी कंडीशन तो हमारे बी इज द ग्रेटर वैल्यू है, अगर हमारी यस कंडीशन है तो हमारी ए ग्रेटर वैल्यू है। और दोनों को ही हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारा ए आउटपुट है और बी भी हमारा आउटपुट है, डिपेंडिंग अपॉन आवर कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। जैसे ही हमें इन दोनों में से कोई एक आउटपुट मिल जाएगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और एंड के लिए सेम ओवल शेप यूज करेंगे और एंड लिख देंगे। थर्ड एग्जाम्पल मैंने एल्गोरिथम में कराया था फैक्टोरियल का। ठीक है, कल मैंने पूछा भी था, कुछ लोगों ने बताया भी था कि क्या व्हाट इज फैक्टोरियल, हाउ टू कैलकुलेट इट। तो हमने कल एक एल्गोरिथम लिखी थी फैक्टोरियल की, जहां पे हमने रिपीटेशन यूज किया था। ठीक है, क्या यूज किया था हमने, रिपीटेशन यूज किया था। अब यहाँ पे तो रिपीटेशन यूज नहीं होता, तो हम किससे दिखाते हैं, फ्लो दिखाते हैं। यहाँ पे जो एरोज है वो एक लूप बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, जो एरोज है वो एक लूप फॉर्म कर देंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि हमें 5 की हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या हुआ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन पे गए, रीड एन, एन वो वैल्यू है जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू रीड कर ली कि जिसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। फॉर दैट वी यूज अ पैरेललोग्राम। इसको रीड करने के बाद देखिए हमारा एरो कहाँ जा रहा है, एक प्रोसेसिंग बॉक्स पे जा रहा है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जहां पे हमने क्या असाइन किया, दो वेरिएबल लिए, i इक्वल टू 1
एंड फैक्ट इक्वल्स टू 1। दो वैल्यूज लिए, दोनों क्या है 1 1 से असाइन कर दिए। फिर हमने एक डिसीजन बॉक्स लिया जहां पे हम चेक कर रहे हैं वेदर i इज लेस देन इक्वल टू n। तो हमारा डिसीजन कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये वैल्यू जो है हमारी ट्रू रहेगी। और अगर ये ट्रू है, यहाँ पे मैं एरो में लिखना भूल गई हूँ यस और नो, ठीक है। जहाँ पे प्रिंट फैक्ट लिखा है वो नो है, और जो नीचे एरो आ रहा है दैट इज यस। जहाँ पे हमारा डिसीजन जो है वो अगर यस है तो वो क्या कैलकुलेट करेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। तो पहले हमारी आई की वैल्यू क्या है 1 है, चेक करेगा। अगर n की वैल्यू हमारे पास 5 है तो i इज लेस देन 5, तो वो क्या कर देगा 1 इंटू 1। फिर वो क्या कर देगा i की वैल्यू को क्या कर देगा +1, i इज इक्वल टू i प्लस 1। नाउ i की वैल्यू क्या हो गई 2। अगेन गो एंड चेक टू द डिसीजन बॉक्स, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। फिर से आएगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। अब क्या वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 हो जाएगी। कंडीशन इज स्टिल ट्रू, 3 इज लेस देन 5। अब क्या हो जाएगा 2 वैल्यू हो चुकी है फैक्ट की, 2 इंटू 3 हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली जब तक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी हमारे मल्टीप्लीकेशन होते जाएंगे। जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फाइनली हम क्या कर देंगे, प्रिंट फैक्ट। जो मल्टीप्लाइड होके फैक्ट की वैल्यू आई है वो प्रिंट हो जाएगी। इट इज अगेन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में फैक्ट रिप्रेजेंट कर देंगे और फाइनली हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी तीनों एल्गोरिथम थी, तीनों फ्लो चार्ट थे। जो तीनों कल एल्गोरिथम हमने पढ़ी है उनके ही ये तीनों फ्लो चार्ट। अगर आप यहाँ पे रिपीटेशन देखना चाहते तो रिपीटेशन कैसे है, डिसीजन बॉक्स से एक एरो गया, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई से एक एरो गया, और आई प्लस 1 से एक एरो गया, और फिर से डिसीजन बॉक्स में कनेक्ट हो गया। तो अगर आप क्लोज लूप बाय यूजिंग एरो क्या है, एक हमने क्लोज लूप बना दिया है। तो हम यहाँ पे फ्लो चार्ट में रिपीट वर्ड यूज नहीं करते, ना ही रिपीटेशन या इनिशियलाइजेशन यूज करते। हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग एरो बॉक्स हम एक लूप क्रिएट कर देते हैं। जो एरोज होंगे वो हमारे लूप दिखाएंगे। ये कितनी बार लूप चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही फॉल्स होगा लूप, उसके बाद प्रिंट फैक्ट हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। इज देयर एनी प्रॉब्लम, reply me in chat box. One thing I don't know, why you guys writing your roll numbers and name into the chat box. You or C are taking snapshots and he will mark according to that. Why you all writing your name into the chat box? This is not clear to me. Satya Prakash is saying no ma'am. लूप नहीं समझ में आया, तेजस्वी को लूप समझ में नहीं आया है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो लूप मीन्स होता है बेसिकली रिपीटेशन। ठीक है, जब मैंने आपको दो लोगों ने रेज हैंड किए हैं, मैं लूप एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। लूप मीन्स होता है बेसिकली रिपीटेशन। कई बार ऐसी चीजें आती हैं जहां पे आपको बार बार वही चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम लूप यूज नहीं करते तो एक तरीका तो ये है कि अगर हमें 100 बार कोई चीज परफॉर्म करनी है तो हम 100 इंस्ट्रक्शंस लिखें। ठीक है, सपोज आपको 100 टाइम्स कोई चीज लिखनी है तो व्हाट यू नीड टू डू, अगर हमें एडिशन करना है, 100 टाइम एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 + 1 करना है, फिर 1 + 2 करना है, 1 + 3 करना है, 1 + 4 अप टू 100 करना है, तो हम या तो क्या करें, बार बार एडिशन करें, 100 इंस्ट्रक्शंस लिखें और उसके बाद सबकी वैल्यू को प्रिंट करें। या दूसरा तरीका ये है कि हम एक वेरिएबल ले लें, उसकी वैल्यू को एक एक बढ़ाते जाएं और रिपीटेडली वो सिंगल इंस्ट्रक्शंस बाय द हेल्प ऑफ लूप परफॉर्म कर लें। तो लूप मतलब बेसिकली रिपीटेशन। जहां पर भी आपको कोई एक चीज बार बार परफॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, वहां पर उस इंस्ट्रक्शंस को बार बार लिखने की जगह हम क्या करेंगे, लूप ले लेंगे। तो जब मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम कराया था तब मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल में क्या है, हम सेम वैल्यू को बार बार क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं एक एक बढ़ा के। जैसे 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, कहां तक जा रहे हैं,
एक एक वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, जहां तक की वैल्यू का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक इंक्रीमेंट है और सेम ऑपरेशन दोबारा दोबारा परफॉर्म होना है। तो हमने उसकी जगह पे क्या किया है, एक वेरिएबल ले लिया है और बार बार उसको क्या किया, विद द हेल्प ऑफ अ लूप हमने कंडीशन लगा दी, जब तक कि वो इक्वल नहीं हो जाते उस कंडीशन के बेसिस पे सेम ऑपरेशन रिपीटेडली परफॉर्म हो रहे हैं। ये तो एक फैक्टोरियल का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा भी आप एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे सपोज आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, 1 to 100 कोई वैल्यू प्रिंट करानी है। मैम हाँ जी, आई की वैल्यू 1 ही लेंगे क्या हमेशा? अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लिकेशन जो होगा किसी का वो 0 जनरेट कर देगा। तो आपको एक और कंडीशन लेनी पड़ेगी, व्हेन i is equals to 0 देन फैक्टोरियल इज 1। क्योंकि क्या है, अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से किसी का मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 जनरेट हो जाएगा, तो इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको एरेज भी मैं पढ़ाऊंगी आपको जब सी पढ़ाएंगे। फिलहाल ये है कि अगर आप देखें कि अगर आपको कोई नंबर प्रिंट कराना है, जैसे 1 to 10 कोई नंबर प्रिंट कराना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम लिखे प्रिंट f1, प्रिंट f2, प्रिंट f3 और कहाँ तक प्रिंट f कमांड दें, जब तक कि 10 ना हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि हम एक लूप लगा लें, यहाँ पे i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर दें, 1 से स्टार्ट कर दें। ठीक है, और वो लूप अपने आप ऑटोमेटिकली 10 बार जाएगा, i की वैल्यू एक बार प्लस करेगा और हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्रिंट f, एक सिंगल कमांड प्रिंट f अपने आप ऑटोमेटिकली चलेगा और हो जाएगा। वो किसी ने मुझसे पूछा है कि मैम कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर टाइम्स ही कोई प्रोग्राम को रन करना है। कंप्यूटर को पता चलेगा इस कंडीशन बॉक्स से, जहां पर भी हम कंडीशन लगा रहे हैं वो कंडीशन बॉक्स इसीलिए है कि उस कंडीशन बॉक्स से कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि कितनी बार चलना है। फिलहाल तो कंप्यूटर जो है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को परफॉर्म नहीं कर सकता। ये हमारे क्या है, ये हमारे थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगर हमें कंप्यूटर को बताना है तो वी हैव टू राइट अ कोड इनटू सर्टेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वी हैव टू असाइन अ कंडीशन, जब हमें एक कंडीशन बताएंगे। और वो कंडीशन कैसे होगी, बाय यूजिंग ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं ना मैंने आपको, अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, यूनिटरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, ये सब पढ़ाए हैं ना मैंने आपको। ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनको यूज करके हम कंडीशंस बनाते हैं, और जब भी हम कोई कंडीशन बनाते हैं उस कंडीशन के बेसिस पे ही कंप्यूटर डिसाइड करता है कि जब तक उसका आउटपुट ट्रू रहता है तब तक वो लूप चलता रहता है, जैसे ही आउटपुट फॉल्स होता है वो उस लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, या तो ये कंडीशन पे होगा या फिर हम क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज दे देते हैं। जैसे हमें लूप रन करना है 100 टाइम्स तो हम 100 वैल्यू असाइन कर देंगे, लूप हमें करना है 10 टाइम्स तो हम 10 वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, या तो हम डिफॉल्ट वैल्यूज देंगे या फिर हमें कोई कंडीशन बताएंगे और वो कंडीशन के बेसिस पे कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। फिलहाल जो मैं आपको अभी थ्योरी पढ़ा रही हूँ ये हमारे उस प्रोग्राम को समझने के तरीके हैं कि हम एल्गोरिथम लिखें। एल्गोरिथम से हमें क्या पता चल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उसका थ्योरी पता चल जाएगी कि कैसे हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। फ्लो चार्ट से हमें क्या पता चलेगा, उसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन पता चल जाएगा कि हमारा इनपुट कहाँ से प्रोसेस में जा रहा है, प्रोसेस से कैसे आउटपुट निकलेगा। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, एक्चुअल कोडिंग लैंग्वेज से पहले करते हैं, ताकि हम जब प्रोग्राम अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें तो हमारा प्रोग्राम इजी रहे। ठीक है, एक और चीज है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हमारे डिजाइन करने वाले लोग अलग होते हैं और प्रोग्राम करने वाले, अगर हम बड़े एक सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारी डिजाइनिंग टीम अलग होती है और कोडिंग टीम अलग होती है। जो कोडिंग टीम होती है दैट विल बी डिपेंड अपॉन योर प्रोफेशनलिटी। जैसे कोई एक है जिसको सी लैंग्वेज अच्छी से आती है, कोई दूसरा है जिसे C++ आती है, कोई दूसरा है जिसे पाइथन आती है, तो हर कोडर अपनी लैंग्वेज यूज कर सकता है, हर कोडर अपनी एक डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर सकता है। पर जो डिजाइन टीम होगी वो आपको एक फ्लो चार्ट बना के देगी कि आपको इसी तरीके से फ्लो रखना है उस प्रोग्राम का। जो एल्गोरिथम राइटिंग टीम होगी वो एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। दीज आर बेसिकली हमारे मॉडल्स भी होते हैं कुछ कुछ, वो शायद आपके इसके प्रोजेक्ट से बाहर है। जो हमारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम पढ़ाते हैं कि कुछ हमारे मॉडल्स होते हैं डिजाइन फेज में, उन मॉडल्स को यूज करके हम डिजाइन करते हैं, उसके बाद हमारी कोडिंग टीम कोड करती है।
फिलहाल एक छोटा सा पार्ट है आपके में सी प्रोग्रामिंग, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रोग्राम से पहले यू नीड टू राइट एन एल्गोरिथम एंड देन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट. If possible, write a pseudocode. If not possible, don't write pseudocodes. Just go for the programming. ठीक है, so these are only understanding purpose. ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा डिजाइन करके और आपको बताएगा कि कैसे आपको वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, तो इसके बाद हमारा है फ्लो चार्ट के बाद विल मूव टू pseudocode. ठीक है, so pseudocode is a compact and informal high-level description of algorithm that uses the structural conventions of a programming language. पहले मैं आपको लेमैन में बता देती हूँ कि what is a pseudocode. जो pseudocode होता है वो आपका it is just like a coding. ठीक है, पर आपकी एग्जैक्ट कोडिंग नहीं होती क्योंकि कोडिंग में हमें सिंटेक्स पता होनी चाहिए. सिंटेक्स मतलब हेडर फाइल्स की क्या सिंटेक्स है, प्रिंटिंग ये प्रिंट एफ कमांड यूज करना है, ये स्कैन एफ यूज करना है. अगर सी प्लस प्लस है तो सी इन सी आउट यूज करते हैं, अगर पाइथन है तो प्रिंट कमांड यूज करते हैं. तो ऐसे ही हमारे क्या है pseudocode जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक शॉर्ट वर्जन है, मतलब एक कॉम्पैक्ट वर्जन है. इट्स अ इनफॉर्मल हाई लेवल डिस्क्रिप्शन. इनफॉर्मल हाई लेवल डिस्क्रिप्शन का मतलब है आपको एग्जैक्ट कमांड्स पता चल जाएंगी कि प्रोग्राम राइट करते समय आपको क्या प्रोग्राम कमांड्स लिखनी है. तो इट्स आर बेसिकली शॉर्ट हैंड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. शॉर्ट हैंड्स इन द जैसे हम एल्गोरिथम में तो पूरा पूरा लिखते हैं, टेक अ इनपुट वैल्यू डिफाइन ए, मतलब ये पूरी एक लाइन लिखी. पर pseudocode में पूरी लाइन नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिख देंगे, रीड ए, मतलब इट्स अ शॉर्टर वर्जन ऑफ एल्गोरिथम. ठीक है, एंड इट इज मच मोर रिलेटेड टू योर हाई लेवल लैंग्वेज. मतलब आप pseudocode को डायरेक्टली आप प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि एल्गोरिथम को डायरेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो pseudocode जो है स्पेसिफिक कमांड्स हैं या शॉर्ट हैंड्स हैं इंग्लिश में जो आपको सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं तो इट विल बी क्लियर टू यू. जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है एडिशन ऑफ टू नंबर्स को परफॉर्म करने का. तो हम pseudocode में क्या लिखेंगे, बिगिन नंबर ए बी सी. आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, इनपुट नंबर 1, इनपुट ए. अब हमने क्या किया, दूसरा हमारा क्या है, आउटपुट इनपुट नंबर बी, इनपुट बी. सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. जहां जहां पे आउटपुट का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रिंट एफ कमांड, मतलब एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पे पहले हमने क्या किया, डिफाइन किए ए बी सी, हमने डायरेक्ट डिफाइन किया है. आउटपुट का मतलब ये है कि आपको ये कीबोर्ड से इनपुट लेना है. फिर हम इनपुट ले लेंगे आउटपुट नंबर 2. ये जो इन्वर्टेड कोड्स है मतलब ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी इनपुट नंबर. जैसे हम लिखते हैं ना सी के प्रोग्राम में, प्रिंट एफ इनपुट नंबर 1, प्रिंट एफ इनपुट नंबर 2. तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बस यहाँ पे क्या है, हमने सी के सिंटेक्स नहीं यूज करे, एक pseudocode है. तो pseudocode में हमने पहले तीनों नंबर डिफाइन कर दिए, ए बी सी. ए वो दो, ए और बी दो इनपुट नंबर्स हैं, और सी हमारा वो वेरिएबल है जिसमें हम सम को स्टोर करेंगे. तो पहले हम इनपुट ए कराएंगे, इनपुट बी कराएंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कराएंगे. जब सी कंप्यूट हो जाएगा तो सी को हम प्रिंट करा देंगे. ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है, एक कम लाइंस में लिखा हुआ प्रोग्राम है. एल्गोरिथम की तरह हमने फुल इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे हैं, ना ही फ्लो चार्ट की तरह हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है. आप डायरेक्टली किसी भी लैंग्वेज के जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और प्रोग्राम हमारा उस लैंग्वेज में वर्क करने लगेगा. अगर सी के सिंटेक्स यूज कर लेंगे तो सी में चल जाएगा, सी प्लस प्लस के तो उसमें, आर यूज कर रहे हैं तो आर के सिंटेक्स यूज कर लेंगे, पाइथन यूज कर रहे हैं तो पाइथन के सिंटेक्स यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, नेक्स्ट pseudocode हम देखते हैं. pseudocode फॉर एग्जाम्पल 2. तो pseudocode है यहाँ पे, रीड ए बी, दो वैल्यू रीड करें. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, राइट ए इज मैक्सिमम. एल्स क्या है, राइट बी इज मैक्सिमम, और एंड इफ कर दिया. ठीक है, तो इफ एल्स ब्लॉक यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और डायरेक्टली जो pseudocode है वो 4 लाइंस में एंड हो गया. यहाँ पे आपको रीड को किससे रिप्लेस करना होगा, स्कैन एफ से, और राइट को किससे रिप्लेस करना होगा, प्रिंट एफ से. बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा. दूसरा pseudocode है हमारा फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ नंबर में क्या है, रीड एन. पहले हमने उस नंबर को रीड कर दिया, फैक्ट इक्वल टू 1 असाइन कर दिया, आई इक्वल टू असाइन कर दिया.
एक लूप लिया है, वाइल लूप लिया है। जब मैं आपको सी में लूप पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि 3 लूप्स है हमारे पास, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। यहाँ पे एक लूप देख लीजिए, वाइल आई इज लेस देन नंबर, क्या करे तब तक, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई इज आई प्लस 1 एंड वाइल, और वाइल लूप को हमने यहाँ पर एंड कर दिया। जैसे ही लूप एंड होगा हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी और उसको हमने प्रिंट करा दिया है। कंडीशन क्या है हमारे पास वाइल लूप की, आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर, ये हमारे पास कंडीशन है। जब तक ये वाइल लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी हमारे 2 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। कौन से हैं वो 2 इंस्ट्रक्शन? 2 इंस्ट्रक्शन है हमारे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक कि आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर रहेगा। अब हमारे पास रीड की जगह हम स्कैनफ लगा देंगे, सी में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, वाइल और ये सब चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, और स्कैनफ करके हम असाइन कर देंगे। ठीक है, इंट फैक्ट इक्वल्स टू 1, इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ऐसे करके। अगर हमें इसे सी में कन्वर्ट करना है, अगर किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसके सिंटेक्स यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सीडो कोड हमारे क्या है, बेसिकली एक रिटन प्रोग्राम है जो एक्चुअल लैंग्वेज में नहीं है पर हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसे आप डायरेक्टली रीड आउट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रोग्राम को। सो दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ ले। मैम ये लूप के आगे कंडीशन लिखना नेसेसरी है? हाँ, लूप के आगे कंडीशन लिखना नेसेसरी है, अदरवाइज हमारा लूप पता कैसे चलेगा कि कितने टाइम लूप चलाना है। और किसी को कुछ पूछना है? मैंने आपको कल की जो स्लाइड्स है ना वो आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी है, वहां से आप देख लीजिएगा। आज की स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और स्लाइड्स में बहुत कम डेटा है। मैम फैक्टोरियल, हाँ बताइए। मैम फैक्टोरियल स्टार का मतलब क्या है? क्या फैक्टोरियल? स्टार फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल स्टार आई, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आपको फैक्टोरियल पता है क्या होता है अनुज कुमार? जी मैम। क्या होता है बेटा फैक्टोरियल? रिपीटेशन ऑफ नंबर लार्जेस्ट एक्सपेंड वैल्यू। नहीं, जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो क्या वैल्यू लिखूंगी मैं? 5 का लिखेंगे मैम 5 4 3 2 1। इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा ना हमारा, यस यस मैम, है ना? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होगा ना फैक्टोरियल की कंप्यूटेड वैल्यू। यस यस मैम, यस है ना? तो फैक्ट की इनिशियली हमने Yes, वैल्यू ma'am. 1 ले रखी है, मतलब हम 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। और जो n है ना हमारा, यस मैम। वो नंबर है जिसका हम फैक्टोरियल Yes, ma'am. कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब नंबर जो है हमारा वो नंबर है। 5 की Yes, जगह ma'am. अगर हम 6 का कर रहे हो तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 3 2 2 into 1। वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। i की वैल्यू इनिशियली क्या है, 1 है, फिर i प्लस 1 कर देंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। फिर i प्लस 1 Yes, करेंगे तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। और कैसे कैसे बढ़ती जाएगी, हर एक लूप में बढ़ती जाएगी। तो जब हमारा स्टेप 1 Yes, होगा तो i की वैल्यू क्या होगी, 1। तो पहली हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 1। फैक्ट की वैल्यू क्या है, 1 है, और i की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो जब सेकेंड स्टेप आएगा फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू रहेगी। पर i की वैल्यू क्या हो चुकी होगी इस टाइम पे, i प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2 हो जा चुकी होगी वैल्यू। तो अब हम कंप्यूट करेंगे फैक्ट को तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2। ठीक है, ऐसे ही स्टेप 3 में आएंगे तब क्या हो जाएगी वैल्यू, 2 इंटू 3, फिर से इंक्रीज होगी। फिर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4, मतलब 2 इंटू 3 तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी होगी फैक्ट की। फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू हम 4 करेंगे। जी मैम। ठीक है, फिर 6 4 से आ जाएगा, फिर उसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे हम करके फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। यस Clear मैम। हुआ? मैम कंडीशन दिखाना नेसेसरी है? यस मैम। कंडीशन दिखाना मैम कंडीशन necessary है। दिखाना नेसेसरी है? हाँ, कंडीशन के बेसिस पे Okay. ये तो लूप चल रहा है कि कितनी बार लूप चलना है। अगर हमारे पास नंबर क्या है वो 6 है तो 6 बार लूप चलेगा। अगर हमारे पास नंबर 7 है, 7 का फैक्टोरियल निकालना है तो 7 टाइम्स लूप चलेगा। तो मैम ये बाइनरी डिपेंडेंट हो गया। क्या डिपेंडेंट हो गया, बाइनरी? बाइनरी कैसे हो गया, बाइनरी तो 0 और 1 होता है ना। हाँ 0 और 1 पर मैम उसी पे तो काम करेगा ये फैक्टोरियल।
मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है मैम, मैं आपके लिए सेंड कर दूंगा मैम। हाँ मुझे सेंड कर दीजिएगा आप। किसी और को कोई और दिक्कत है? थैंक ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा व्हाट इज एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड व्हाट इज सूडो कोड। तीनों एग्जांपल अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको ना जो भी प्रोग्राम्स लैब में कराएंगे उनके एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स आपको डिजाइन करने होंगे। ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू। that's all with the meeting.